वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, मानव जीवन में केवल ऊर्जा अर्थात शक्ति से काम नहीं चलता। आदमी को एक अटल ध्येय की ओर इकट्ठा करना पड़ता है। मैंने देखा है बहुत पढ़े लिखे लोग भी कई बार जिंदगी में बेकार घूमते हैं। उनकी योग्यता, उनका अनुभव और उनकी शिक्षा उनके लिए उस वक्त काम नहीं आ रही होती। इसलिए आपसे कहता हूं, जरूरत इस बात की है कि व्यक्ति अपना व्यक्तित्व समाप्त किए बिना ही एक कार्य में लगा रहे। कुछ लोगों की ये मानसिकता होती है, एक काम पकड़ा, वह किसी कारण पूरा नहीं हुआ, दूसरे काम की तरफ चल पड़ते हैं। बंधुओं, जिस व्यक्ति के सामने कोई ध्येय नहीं होता वह संसार में अपनी छाप नहीं छोड़ सकता। उसके व्यक्तित्व का कोई मोल ही नहीं होता। यहां सब लोग भीड़ में खोए हुए हैं, एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं और भागम भागा की इस दौड़ में इंसान अपने आप से लगातार टूटता जा रहा है। बंधुओं, जीवन में एक उचित ध्येय ही व्यक्ति के जीवन को अर्थ दे सकता है और उस ध्येय के कारण ही इंसान की शक्तियां संगठित हो जाती हैं। एक बात का ध्यान रखा करो कि अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति कमजोर और छिछला होता है। उस व्यक्ति का क्या लाभ है जो अनेक बातों के संबंध में थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखता है परंतु किसी भी काम को अच्छी तरह से नहीं करना जानता ही नहीं। इसलिए आपसे कहता हूं, ये निज धर्म के 29वें सूत्र की बात है। सूत्र कहता है कि अपनी दृष्टि को अपने लक्ष्य पर गड़ाए रखो और एक ही रास्ते पर आगे बढ़ते रहो। उस रास्ते पर दाएं बाएं झांकना ठीक नहीं होता। यदि मंजिल बड़ी है, दूर है और यदि लक्ष्य बड़ा है, महान है, तो साधने वाले लोगों को कठिनाइयां कभी निरुत्साहित नहीं करती। उनके सभी कामों से यही ध्वनि निकलती है कि इस काम को मैं करके ही रहूंगा। अपने ध्येय के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति यदि उत्साह है तो कठिनाइयां, मुश्किलें ये निराशा नहीं दे सकती। यदि लक्ष्य आपका महान है तो बिना डगमगाए अपने रास्ते पर चलते रहो। निज धर्म कहता है कि एक दिन आपको सफलता मिलेगी और उन कठिनाइयों पर भी आप विजयी होंगे जो आपको निराश करती हैं। कठिनाइयों से व्यक्ति को एक शक्ति प्राप्त होती है। उस शक्ति का एहसास किया करो
भय, डर और विपत्तियों से हमेशा आदमी का उत्साह बढ़ता है। कैसे भी हालात हो जाए, लेकिन कामयाब व्यक्ति अपने ध्येय से, अपने लक्ष्य से कभी मुक्त नहीं होता। कई बार जब मैं वीडियो में ये कहता हूं कि आज एक समय भोजन करना, तो मेरे बच्चे कहते हैं कि आप लोगों को भूखे मारोगे। मैं कहता हूं ऐसा नहीं है। आप जितना कम खाएंगे उतना ज्यादा खाएंगे। मैंने बहुत इस संबंध में पढ़ा है, सीखा है और अनुभव किया है। बंधुओं, ऐसे ऐसे महात्मा हुए जो एक दो चावल के दाने से दिन बिता देते थे। गौतम बुद्ध के बारे में आपने सुना होगा। कहते हैं कि एक तृण के बल पर वह पूरा दिन निकाल देते थे। हालात अंत ऐसे हो गए कि उनका जो हड्डियों का अस्थि पिंजर ही रह गया था। कहते हैं कि बुद्ध की एक एक हड्डी को आदमी गिन सकता था। चर्बी तो कहीं खो ही गई थी, खून सूख ही गया था, केवल आंखें भर जीवित मालूम पड़ती थी। सारा मुंह धंस गया था, केवल चमड़ी और हड्डियां ही बाकी रह गई थी। एक तृण मात्र खाकर जीते थे। इतने कमजोर हो गए कि एक बार नदी को पार करने लगे तो नदी पार नहीं हुई। कमजोरी ऐसी थी और नदी बड़ी छिछली थी। सोचा क्या करूं, मुश्किल से गले गले तक पानी था। ऐसा भी नहीं था कि उस नदी को पार नहीं किया जा सकता था। बड़े बड़े रोगों से पीड़ित लोग जो मरीज थे, वे भी उस नदी को पार कर जाते थे। जानते हो, बुद्ध एक वृक्ष की शाखा को पकड़कर लटक गए। उस क्षेत्र में उस क्षण उन्हें होश आया कि मैं क्या कर रहा हूं। शरीर को नष्ट कर रहा हूं, इससे क्या आत्मा मिलेगी? आत्मा के मिलने का शरीर को नष्ट करने से कौन सा संबंध है? ये कौन सा गणित है? कौन सा तर्क है? और कमजोर मैं इतना हो गया, बुद्ध ने सोचा कि एक साधारण सी नदी पार नहीं कर पाया। बुद्ध ने सोचा कि बातें तो मैं भवसागर को पार करने की सोचता हूं, लेकिन एक मामूली सी नदी मुझसे पार नहीं हुई। नदी में पड़े हुए एक वृक्ष की जड़ को पकड़े हुए उन्हें लगा कि सब करना बेकार चला गया। कोई भी कर्म आगे नहीं ले जा सका। पहले मैंने संसार छोड़ दिया था, अब मैं तपश्चर्या भी छोड़ देता हूं। जानते हो, उसी दिन त्याग पूरा हो गया। उस दिन कुछ भी न बचा पकड़ने को, सब छूट गया, मुट्ठी खुल गई और बुद्ध किसी तरह से बाहर निकले। जिस वृक्ष के नीचे उनको बोध हुआ, उन्हें प्रकाश हुआ, जहां से वे बुद्ध कहलाए। जानते हो, उस वृक्ष की महिमा भी अपरंपार है। बंधुओं, मुश्किल घड़ी में डरना और घबराना ठीक नहीं होता। कल थोड़ा जुकाम हो गया था, मेरी आवाज में भी
आप देख रहे होगे, सुन रहे होगे। बंधुओं, इसी कारण आपके चरणों में उपस्थित नहीं हो पाया, क्षमा चाहता हूं। लेकिन आज सोचा थोड़ा हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, इतना तो मुझे स्वयं को नहीं पता होता। लेकिन आज आपके चरणों में उपस्थित होकर एक ही बात आपसे कहता हूं कि जो भी करो व्यवस्थित काम किया करो। इससे आपको मानसिक रूप से प्रसन्नता मिलेगी। जिन्हें व्यवस्थित जीना है उन्हें अपनी स्मरण शक्ति को तीव्र बनाना होगा। स्मरण शक्ति ऐसी बनी रहे जिसके लिए थोड़ा खुद से ऊपर सख्ती से अनुशासन लादना होगा। हम लोग बहुत बार लापरवाही कर देते हैं और फिर कहते हैं चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई, ठीक है, फिर देख लेंगे, जो हो गया सो हो गया। गलतियां बंधुओं इंसान से ही होती। कई बार इंसान बड़ी बड़ी भूलें भी कर बैठता है, लेकिन जीवन में की गई गलती, की गई चूक और की गई भूल को हमेशा याद रखना चाहिए। और जो अपनी भूल चूक को, अपनी गलती को याद कर लेता है, सफलता के रास्ते उसी दिन उसके लिए खुल जाते हैं। आज पोष महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 8 बार लंबी श्वास लेने के बाद गिनकर पूरे 24 बार 24 अवतारों के निमित्त ताली बजाना। फिर पेड़ पौधों की तरफ देखना, केले के पौधे, तुलसी माता और सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करना। कोई भी एक फल भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करना और परिवार के सभी सदस्यों में बांट लेना। कोई हरी सब्जी आज के दिन खरीद कर लाना। शाम के समय श्री हरि के सम्मुख घी का दीप जलाना। भूमा जय नारायण, भूमा हरि नारायण, भूमा जय नारायण, भूमा हरि नारायण। इस महामंत्र को 24 बार जपना समय भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 21 जनवरी दिन वीरवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज आमदन के लिए कोई नया अवसर मिल सकता है। यात्रा की कोई योजना बन सकती है, से ठीक रहेगी। कोई शुभ समाचार आ सकता है और किसी के प्रति आपका लगाव बढ़ सकता है। वृषभ, घरेलू मोर्चे पर कोई नया खर्च सामने आने का योग है। धन लाभ सामान्य होगा। किसी सहयोगी से कहा सुनी होने का योग है। धैर्य से काम लेवें और कोई बीती हुई बात मन को घेर सकती है। मिथुन, व्यापार और नौकरी के लिए, दोनों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन कोई खुशी का समाचार आ सकता है, से ठीक रहेगी। नया संबंध जुड़ेगा और अपनों की कोई चिंता आपके मन को घेरेगी। करक, दोपहर से पहले का समय थोड़ा संघर्षपूर्ण रह सकता है और मन में किसी के प्रति विचार बदल सकते हैं। बाद दोपहर समय ठीक होगा। मेहमान आ सकते हैं। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। सिंह, कार्य क्षेत्र में आज कोई सुधार हो सकता है। आमदन के लिए दिन ठीक है, लेकिन शरीर थोड़ी थकावट महसूस करेगा। किसी पारिवारिक सदस्य से मुलाकात होगी। रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। कन्या, दूसरों के काम आपके किसी बड़े काम को प्रभावित कर सकते हैं। आज सचेत रहना। कामकाज में थोड़ी अस्थिरता का दिन है, से ठीक रहेगी। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। तुला, कोई आर्थिक चिंता बन सकती है जो मन को घेर कर बैठ जाएगी। गृहस्थ में समय सामान्य रहेगा और नए काम की योजना पर विचार होगा। कुछ क्षेत्रों में सफलता मिलेगी और अच्छा समाचार भी आ सकता है। वृश्चिक, कार्य क्षेत्र में मन थोड़ा कम लगेगा।
कुछ नए विचार पैदा हो सकते हैं, मेहमान भी आ सकते हैं। दोपहर बाद समय बदलेगा से ठीक रहेगी और कोई पुराना साथी आपका सहयोगी बन सकता है। धनो, कोई पारिवारिक चिंता मन को बेचैन रख सकती है। कारोबारी सितारे ठीक हैं, धन लाभ भी ठीक होगा, किसी नए काम की इच्छा बनेगी, मित्र मिलन का दिन है और दोपहर बाद शुभ संदेश भी आएगा। मकर, कार्य क्षेत्र में आज दिन भर दौड़ धूप रह सकती है। स्वास्थ्य से जुड़ा कोई खर्च भी हो सकता है। कानून व जमीन से जुड़े कामों में सफलता का योग है। सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। कुंभ, कुछ कार्यों में अचानक आज आपकी भागदौड़ बढ़ जाएगी। आर्थिक पक्ष ठीक है और गृहस्थ से आपको सुख प्राप्त होगा। कुछ नए खर्चे सामने आएंगे। संतान संबंधी कामों पर भी खर्च होगा। मीन, आज दिनचर्या थोड़ी प्रभावित रह सकती है, हालांकि आमदन के लिए दिन सामान्य है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है और लेन देन की कोई चिंता मन को घेरेगी। यात्रा लाभकारी रहेगी और कोई नया संपर्क भी बनेगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।